जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में जहां विपक्ष बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है, वहीं महायुति में भी जो विवाद है वो और तेज होता जा रहा है और गहरा होता जा रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे अब खुलकर बयान देने लगे हैं और उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर हलचल और तेज हो गई है। एकनाथ शिंदे ने मीडिया से बात करते हुए साफ तौर पर कहा कि कोई उन्हें हल्के में ना ले, उन्हें हल्का न समझे। अगर कोई ये समझता है तो वो ये जान ले कि मैं बाला साहेब ठाकरे और दीघे साहिब का कार्यकर्ता हूं, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। और जब मुझे हल्के में लिया गया तो 2022 में मैंने बाजी पलट दी और सरकार बदल दी। तो कोई इसे ये ना भूले और जिसे मेरे इस बयान को, आप इसका इशारा जिसे समझना है वो समझ ले। उन्होंने बड़ा ही ऐसा बयान दिया जो किसी एक के लिए तरफ तो नहीं था, वो कई निशानों पर लगाने वाला था कि जिन जिन से नाराज चल रहे हैं उन सब को ये बात सुनाने के लिए उन्होंने कह दी कि उनको हल्के में ना लिया जाए और वो बड़ी बड़ी बाजी पलट सकते हैं और जिसे जिसे ये इशारा अपने लिए समझना है वो समझ भी ले। उन्होंने ये भी छोड़ दिया, यानी कि साफ साफ था कि जिससे जिससे मुझे भी आपत्ति है उसके लिए मेरी चेतावनी है। और आपत्ति तो उनको इस वक्त भाजपा से, देवेंद्र फडणवीस से भी चल रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इनके बीच में स्थितियां ठीक नहीं है। जहां अजीत पवार और फडणवीस के बीच जहां समन्वय बेहतर दिख रहा है, मिलकर काम हो रहा है, वहीं एकनाथ शिंदे बार बार जो है वो बैठकों में शामिल नहीं हो रहे हैं और बार बार अपने गांव चले जाते हैं। महत्वपूर्ण बैठक होती है तो अपने गांव निकल जाते हैं, उसमें शामिल ही नहीं होते हैं। वॉर रूम मीटिंग हो या फिर मंत्रियों की समीक्षा बैठक हो, 100 डेज वाली बैठक हो, उसमें एकनाथ शिंदे नहीं जा रहे हैं। और इनके बीच में जो इस वक्त जो टकराव चल रहा है उसके कुछ कारण भी इस वक्त निकल कर आए हैं। जैसे टेंडर की बात है, बीएमसी का टेंडर था सॉलिड वेस्ट को लेकर, कचरा सफाई का। उस 1400 करोड़ के उस टेंडर को अब बीएमसी ने खारिज कर दिया है, उसको रद्द कर दिया है उस टेंडर को। ये टेंडर पिछले साल फरवरी में निकला था जब एकनाथ शिंदे जो है वो मुख्यमंत्री थे और इसमें था कि कचरा निपटान होगा, सुबह सुबह कूड़ा इकट्ठा किया जाएगा, सफाई की जाएगी, झुग्गी बस्तियों में सफाई की जाएगी। इस तरह का ये टेंडर निकाला गया था। इसके लिए बाहरी एजेंसियां भी हायर की गई थी, लेकिन ये टेंडर विवादों में आ गया क्योंकि बाहरी एजेंसियां हायर हुई थी तो सामुदायिक केंद्र जो बने हुए हैं उन्होंने कहा कि भाई हमें इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया। आप इतना बड़ा टेंडर निकालते हैं, बाहरी लोगों को रखते हैं, लेकिन सामुदायिक केंद्र जो पहले से यहाँ काम कर रहे हैं आप उनकी मदद नहीं लेते। उसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंच गया, विधानसभा में भी उठा। तो जब इस पर इतना विवाद बढ़ा तो बीएमसी ने उस टेंडर को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। अब इसके बाद ये पसंद नहीं आया शिवसेना के नेताओं को और ये भी कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को भी पसंद नहीं आया कि इसको पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। हालांकि इतना विवादित था कि विवाद चलता तो आगे और परेशानियां पैदा हो सकती थी, तो इसलिए भी ये फैसला लिया गया, लेकिन इससे एकनाथ शिंदे जो है नाखुश बताए जा रहे हैं। इसके अलावा जो पालक मंत्री का मामला आया जिसमें रायगढ़ और नासिक, इन दोनों जगहों के लिए एकनाथ शिंदे चाहते थे कि इनके पालक मंत्री उनकी पार्टी से बने, भरत गोगवले और दादा भुसे, लेकिन रायगढ़ जो है वो अजीत पवार की पार्टी को दे दिया गया और नासिक जो है भाजपा ने अपने पास रखा। अब इस पर एकनाथ शिंदे ने फिर नाराजगी जाहिर की, उनके नेताओं ने भी विरोध किया, तो फिर ये नियुक्तियां रद्द कर दी गई और अब तक कोई पालक मंत्री नहीं बनाया गया है। इससे भी नाराजगी चल रही है और नाराजगी तब दिखी जब 2 समीक्षा बैठकों में एकनाथ शिंदे नहीं आए। जो समीक्षाएं जो जल विभाग की थी और शहरी विकास विभाग की थी, इन दोनों की समीक्षा बैठकों में वो नहीं शामिल हुए, जबकि 100 दिनों का एक टारगेट रखा गया था, एक टास्क दिया गया था कि 100 दिनों में सभी मंत्रालयों की, यहाँ तक कि देवेंद्र फडणवीस के मंत्रालय की भी समीक्षा होगी, जिसमें ये देखा जाएगा कि 100 दिनों का जो काम था वो पूरा हुआ कि नहीं, तो नहीं हुआ तो क्या समस्याएं हैं, फिर उन्हें हल किया जाएगा। तो ये हम समीक्षा बैठकें होनी थी 100 दिन बाद, लेकिन 2 बैठकों में वो नहीं आए, वो अपने गांव चले गए। उनके कुछ मंत्री भी नहीं आए, उन्हीं का इशारा रहा होगा, वरना तो वो कैसे मीटिंग जो है, इतनी बड़ी बैठक जो है उसमें अनुपस्थित हो जाते, जबकि अजीत पवार आ रहे हैं, उनके मंत्री आ रहे हैं। तो एक तरह से लग रहा है जैसे एकनाथ शिंदे नहीं चाहते कि देवेंद्र फडणवीस के तहत उनकी पार्टी काम करे, उनके जो नेता है वो उन्हें ही वो रिपोर्ट करे, ना कि देवेंद्र फडणवीस को करे। उन्हें खुद को भी देवेंद्र फडणवीस को शायद रिपोर्ट करने में दिक्कत हो रही है, जबकि देवेंद्र फडणवीस उन्हें, जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्हें रिपोर्ट किया करते थे और एक पैरेलल सीएम जैसे बनना चाहते हैं। जैसे कि उन्होंने अभी एक बनाया है स्वास्थ्य सहायता प्रकोष्ठ। अब ऐसा प्रकोष्ठ सिर्फ मुख्यमंत्री के तहत होता है, अभी तक किसी भी उप मुख्यमंत्री के तहत ऐसा प्रकोष्ठ नहीं बना, लेकिन उन्होंने प्रकोष्ठ बनाया
और इस पर भी अब विवाद हुआ। इसको भी ये माना गया कि कहीं ना कहीं वो एक तरह से समानांतर जो है मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, कि मैं भी एक तरह से मुख्यमंत्री ही हूं। और उसी नेता को जिम्मेदारी दी गई, मंगेश चिवटे, जिन्हें जो है जब वो मुख्यमंत्री थे तब इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। तो ये एक सीधी सीधी चुनौती, एक टक्कर के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इसके बाद भी देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर सहायता प्रकोष्ठ बनाए तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इससे जो है लोगों की मदद और ज्यादा होगी, उप मुख्यमंत्री भी मदद करेंगे। अब ऐसे तो सामने तो है, एकनाथ शिंदे भी यही कहते हैं कि नहीं कोई समस्या नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन बैठकों में क्यों नहीं जाते और हल्के में ना लें, जिसे इशारा समझना है समझ ले, तो इस जिसे में कौन कौन आता है ये एकनाथ शिंदे जो है स्पष्ट कर देते। तो देखिए ये बात तो अब किसी से छुपी नहीं है कि हाँ तल्खियां हैं, और तल्खियां तो सीएम बनने से लेकर जब देवेंद्र फडणवीस सीएम बने थे तब से चल रही है, लेकिन बीच में लगा था स्थितियां संभल गई, लेकिन फिर वही है। एकनाथ शिंदे आते हैं, दिल्ली आते हैं, केंद्र के नेताओं के साथ संबंध अच्छे रखते हैं, पीएम मोदी से हाथ मिलाते हैं, अमित शाह से हाथ मिलाते हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस से महाराष्ट्र में दूरी चल रही है। तो ये अब महायुति में क्या कहें कि जो वहां पर राइट विंग की पार्टियां हैं, जो दक्षिणपंथी पार्टियां हैं, उनके बीच में इस वक्त एक नई तरह का समीकरण बन रहा है, जहां देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे से मिल रहे हैं। वो पहले भी उनके साथ गठबंधन करना चाहते थे विधानसभा में, लेकिन सीटें कम थी तो नहीं हो पाया। अब वो बीएमसी में भी गठबंधन करना चाहते हैं। एकनाथ शिंदे अलग राग अलाप रहे हैं, वो शरद पवार की भी तारीफ कर रहे हैं। तो एकनाथ शिंदे अब वो पार्टी में या तो ज्यादा नेगोशिएशन करना चाहते हैं या खुद को बड़ा भाई बनाना चाहते हैं। अभी उनकी स्थिति देखिए वैसे ही लग रही है जैसे उद्धव ठाकरे के मन में होने लगा था कि भाजपा का बड़ा भाई तो मुझे होना चाहिए, मेरे पास शिवसेना है। और एक तरह से उद्धव ठाकरे को घमंड हो गया था और उनके कान भी भरे गए थे शरद पवार के डबल एजेंट संजय राउत ने कि भाजपा खत्म कर देगी, भाजपा जब आई थी तो वो छोटी पार्टी थी, अब वो बड़ी हो गई है। लेकिन अब सबकी भाई अपनी मेहनत होती है, आप मेहनत कर लो, आप बड़ी पार्टी बन जाओ। भाजपा ने कोई वोट तो चुराया नहीं है, मेहनत की है इसलिए बड़ी पार्टी बनी है। कभी कोई और भी यहाँ बड़ी पार्टी हुआ करता था, तो कभी शिवसेना ने भी जीरो से शुरू किया था, आज इतने ऊपर पहुंची हुई है। तो ये तो अपनी मेहनत का नतीजा है। लेकिन उद्धव ठाकरे को लगने लगा, उनको घमंड होने लगा कि मैं बाला साहेब ठाकरे का बेटा और मैं जूनियर पार्टनर बन के रहूं। अलग हो गए, अघाड़ी के साथ चले गए और अपनी जो है दुर्गति करवा ली। अभी कुछ ऐसा ही घमंड एकनाथ शिंदे में भी दिख रहा है। और राजनीति में कहा जाता है कि घमंड सबसे बड़ा दुश्मन है। जिसे घमंड हो गया उसके पतन की शुरुआत हो गई, क्योंकि आपको वहां पर समन्वय बनाकर चलना होता है राजनीति में, खासतौर से गठबंधन की राजनीति में। आप झगड़ा करते नहीं चल सकते, मैं सबसे ऊपर हूं नहीं कह सकते। और खासतौर से ये बात तो एकनाथ शिंदे को, उनकी पार्टी के नेताओं को समझना चाहिए, जो सार्वजनिक तौर पर इस तरह के बयान दे रहे हैं, जबकि भाजपा के बयान नहीं आ रहे हैं, उनके नेताओं के नहीं आ रहे हैं, उनकी तरफ से ज्यादा मामले को संभालने की कोशिश लग रही है। तो इन्हें समझना चाहिए एकनाथ शिंदे, उनकी पार्टी को, कि आप जब तक भाजपा के साथ नहीं थे, आप उद्धव ठाकरे के साथ थे, तो आपकी क्या स्थिति थी? क्या कभी भी डिप्टी सीएम बन सकते थे एकनाथ शिंदे? क्या कभी मुख्यमंत्री बन सकते थे एकनाथ शिंदे? मंत्री बनाया था, लेकिन उनकी कितनी पहचान थी, कितने बड़े नेता थे वो? सिर्फ ठाकरे के अलावा और दिखता कौन था? उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के अलावा कौन दिखता था उनकी पार्टी में? बाला साहेब ठाकरे का कद की बराबरी करने की तो किसी में क्षमता ही नहीं थी, उनकी बात तो बिल्कुल अलग है। लेकिन उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे जो वो क्षमता भी नहीं रखते, फिर भी किसी और को आगे नहीं बढ़ने देते थे, क्योंकि परिवार की पार्टी है। एकनाथ शिंदे की उसी तरह से उतनी ही थोड़ी जगह थी, करीबी थे बस। लेकिन जब वो भाजपा के साथ आए, जब वो एक पार्टी से अलग होकर आए, तो भाजपा ने भी उनके साथ जो है सरकार बनाई, उनको सहयोग किया, दोनों ने सहयोग से जो है यहाँ पर महाराष्ट्र को सरकार दी और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया। चाहती तो नहीं भी बनाती, लेकिन एक मैसेज देने के लिए, नैतिकता के लिए, एकनाथ शिंदे को मजबूत करने के लिए भाजपा ने उनका साथ दिया, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। वरना भाजपा के बिना आज भी उनकी पार्टी अधूरी है। उनके पास उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे जैसे चेहरे आज भी नहीं है। आज भी एकनाथ शिंदे वो पहचान नहीं रखते जो उद्धव ठाकरे रखते हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे ने अपनी विचारधारा से हटकर उन्होंने अपना ही सम्मान कम कर लिया, लेकिन उससे पहले बाला साहेब ठाकरे के बेटे, और जब यहाँ तक कि राज ठाकरे भी, वो भी उनके सामने रहते हैं चुनौती के तौर पर, लेकिन फिर भी लोगों का सपोर्ट उद्धव ठाकरे के साथ रहा करता था। ऐसे में एकनाथ शिंदे जो हैं, वो अगर भाजपा से अलग होने की सोचते हैं तो उन्हें अपने राजनीतिक अस्तित्व पर विचार करना पड़ेगा कि उनकी क्या स्थिति होगी। क्योंकि भाजपा आज बहुमत के बिल्कुल प्रचंड सीटों के साथ, संख्या के साथ सत्ता में बैठी है। भाजपा को इसमें समस्या नहीं है कि वो उसकी सरकार गिर जाएगी, लेकिन एकनाथ शिंदे को सोचना होगा कि उनकी पार्टी का क्या होगा। शरद पवार की तारीफें कर रहे हैं, शरद पवार के साथ उद्धव ठाकरे ने जाकर देख लिया,
तो वो गलती तो हो सकता है एकनाथ शिंदे ना दोहराएं कि शरद पवार की मानकर उनकी बातों में आकर आपकी क्या स्थिति होगी। तो ये आपके सामने जो है सीधे सीधे उदाहरण है। अकेले लड़ना चाहेंगे तो भी समस्या है, क्योंकि तब भाजपा आपके साथ नहीं होगी, तब आपका मुकाबला उद्धव ठाकरे से सीधे अकेले होगा। और आपकी पार्टी में भी नेता अभी उद्धव ठाकरे के क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप सत्ता में हैं, आप भाजपा के साथ हैं। तो अपनी स्थिति व्यक्ति को समझनी चाहिए। हर किसी का समय होता है बार्गेन करने का, नेगोशिएट करने का समय होता है। आप में उतनी ताकत तो होनी चाहिए आप, वरना तब तक खुद को मजबूत करें, जैसे कि उद्धव ठाकरे को करना चाहिए था। आप खुद को और मजबूत करते, फिर भाजपा से आगे नेगोशिएट करते, लेकिन आपने झगड़ा कर लिया। अभी कुछ कुछ आसार एकनाथ शिंदे के भी भाई दिख रहे हैं। तो इस वक्त राइट विंग की पार्टियों में एक नए समीकरण बनते नजर आ रहे हैं कि अब कुछ समय में हो सकता है बीएमसी से पहले या बीएमसी के बाद अगर एकनाथ शिंदे के सुर नहीं बदले तो फिर कुछ फेरबदल हो सकते हैं गठबंधन में, पार्टी में, सरकार में रिशफल हो सकता है, कोई आ सकता है, कोई जा सकता है। अब बातचीत तो है ही, फडणवीस, राज ठाकरे हैं, एकनाथ शिंदे हैं, तो अब इनके बीच में कोई ना कोई इधर उधर हो सकता है अगर स्थितियां यही बनी रहती हैं तो। लेकिन फिलहाल आसार बहुत अच्छे नहीं है। जो चीजें दबाने की कोशिश हो रही थी कि सही चीजें ठीक रहे, महायुति 5 साल इसी तरह चलती रहे, लेकिन इस वक्त एकनाथ शिंदे की पार्टी उस समन्वय के साथ चलते हुए नहीं दिख रही है और एकनाथ शिंदे बार बार विरोधी रुख अपना रहे हैं और बड़ा बयान उन्होंने इस वक्त दे दिया है। अब इसके बाद आगे क्या फैसला होगा ये तो एकनाथ शिंदे का है, लेकिन भाजपा भी ऐसा नहीं है कि वो झुकने को तैयार है, क्योंकि भाजपा अभी तक सीएम के मामले पर नहीं झुकी थी और पिछली बार भाजपा ने, फडणवीस ने बड़ा त्याग किया था। तो इस बार भाजपा भी डटी हुई है कि अब ये नहीं है कि झुक जाएंगे और जो ऐसी मांगे हैं जो पूरी नहीं हो सकती, जिनसे पूरे गठबंधन को ही नुकसान होगा, तो वो मांगे नहीं मानी जाएंगी। तो ऐसे में फैसला एकनाथ शिंदे पर है। भाजपा की तरफ से सपोर्ट तो मिल ही रहा है। अभी तक एक फडणवीस ने कोई बयान नहीं दिया है, ना ही केंद्रीय नेतृत्व ने अभी तक मिलने के लिए बुलाया एकनाथ शिंदे को। तो एकनाथ शिंदे को ये पर फैसला है कि वो यही रवैया अपनाते हैं कि थोड़ा टोन डाउन करते हैं और साथ मिलकर चलते हैं। अपना वो राजनीतिक अस्तित्व, अपना राजनीतिक भविष्य किस तरह देखते हैं, उनके आने वाले फैसले अब इसी पर निर्भर करेंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।